दूर किसी जंगल में एक टीनू चिड़िया नाम करके एक पक्षी रहा करती थी। उसने इस समय बहुत सारे दाने जमा करके रखी हुई थी। अरे वाह, आज तो मैंने खूब सारे दाने जमा कर लिया है। अब मुझे दाने ढूंढने की 2-3 दिन की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं आराम से बैठ के इतने सारे दाने खाऊंगी। तभी दूसरे डाल पर गौरी कौवी और काला कौवा बैठे हुए थे और आपस में बातें कर रहे थे। गौरी, ये टीनू चिड़िया कितनी मेहनत करती है। देखो ये कितनी मेहनत कर रही है। इस मौसम में 2-3 दिन के लिए दाना भी जमा करके बैठ गई। हाँ कालू जी, आपने सही कहा, ये टीनू चिड़िया कितनी मेहनत करती है। गौरी, मेरे पास एक उपाय है। क्यों ना हम टीनू चिड़िया के सारे दाने चोरी कर ले इस रात। अगर हम इतने सारे दाने ले जाएंगे अपने घर तो हमें भी 2-3 दिन कहीं दाना ढूंढने के लिए जाना नहीं पड़ेगा। तुमने सही कहा कालू, मैं भी दाना ढूंढ नहीं पाती हूँ। अब मेरे पंखों में बहुत दर्द होता है, इसके वजह से अब हम यही करते हैं, टीनू चिड़िया के दाने आज रात हम चोरी कर लेंगे। उसके बाद हमें भी 2-3 दिन दाना ढूंढना नहीं पड़ेगा। गौरी, चलो हम जल्दी आज जाके सो जाते हैं। रात के 12 बजे हम टीनू चिड़िया के घोंसले में आके उसके दाने चोरी कर लेंगे। ऐसे ही थोड़ी देर बाद रात हो जाती है। काला कौवा और गौरी कौवी वो दोनों उड़ते हुए टीनू चिड़िया के घोंसले के पास आते हैं और टीनू चिड़िया अपने घोंसले में सोई हुई थी। तभी गौरी कौवी बोलती है, कालू जी, दाना आराम से उठाना, कहीं टीनू चिड़िया जग ना जाए। गौरी, तुम चिंता ना करो, मैं आराम से दाने उठाऊंगा, बस तुम चुप रहो। अगर तुम्हारी आवाज से टीनू चिड़िया जग गई तो हमें इस जंगल में सब लोग मार के भगा देंगे, फिर हम कहाँ जाएंगे। फिर वह दुष्ट काला कौवा और गौरी कौवी टीनू चिड़िया के दाने लेकर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद सुबह हो जाती है। टीनू चिड़िया अपने घोंसले में दाना ना देखकर परेशान हो जाती है। अरे ये क्या, मैं तो रात को दाने यहीं पे रखी हुई थी, मेरा दाना कहाँ गया। मैं बड़ी मुश्किल से वो दाने जमा की थी, अब मैं क्या करूँ। मुझे तो अपने दोस्तों से अब मदद मांगनी चाहिए। कोई मेरा दाना चोरी करके चला गया। हमारे जंगल में ऐसा चोर तो कोई भी नहीं है। फिर टीनू चिड़िया उड़ते हुए अपने दोस्तों के पास जाती है, जहाँ पर मिट्ठू तोता और कबूतर बैठे हुए थे। कबूतर भैया और मिट्ठू तोते, किसी ने मेरा दाना चोरी कर लिया। मैं बड़ी मेहनत से दाने जमा की थी, पता नहीं कौन इस जंगल में चोर आ गया है जो हमारे दाने चोरी कर रहे हैं। चिड़िया बहन, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। हमें जरूर अपने उल्लू महाराज को बताना होगा कि इस जंगल में कोई चोर भी आ गया है। लेकिन कबूतर मेरे यार, पहले हमें उस चोर को ढूंढना पड़ेगा जो यहाँ से दाना चोरी करके भागा है। हमें सबसे पहले टीनू चिड़िया के घोंसले के पास जाना चाहिए, वहाँ हमें कुछ न कुछ सबूत मिल जाएगा। फिर वो तीनों उड़ते हुए टीनू चिड़िया के घोंसले के पास जाते हैं और वहाँ जाकर देखने लग जाते हैं। तोते भैया, मैं यहीं पे दाने रख के सोई हुई थी। सुबह हुई तो मैं देखा कि मेरे घोंसले में दाने नहीं है, पता नहीं कौन चोरी करके ले गया। टीनू चिड़िया, तुम चिंता मत करो, हम यहाँ पे हैं ना, हम जरूर उस चोर को ढूंढ लेंगे और मुखिया को जाकर बताएंगे, उसे जंगल से निकाल देंगे। हम बड़ी मेहनत से दाना ढूंढते हैं और कोई हमारा दाना चोरी कर ले रहा है। मिट्ठू मेरे यार, मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम सब अलग अलग पक्षी के घर जाकर देखें। जो भी टीनू चिड़िया का दाना चोरी किया होगा वो अभी भी उसके घर में दाना होगा। मैं इधर जा रहा हूँ, तुम लोग उधर जाओ। फिर तीनों पक्षी उड़ते हुए अपनी अपनी दिशा में जाने लग जाते हैं। मिट्ठू तोता तो काले कौवे के घर की तरफ ही जा रहा था। वो काले कौवे के घर में जाकर देखता है तो वहाँ पर टीनू चिड़िया के दाने रखे हुए थे। कालू और गौरी, तुमने टीनू चिड़िया का दाना चोरी किया है। मैं अभी जाके सरपंच को बताता हूँ। सरपंच जी तुम्हें इस जंगल से निकाल देंगे। अभी रुको तुम जरा यहीं पर, मैं अभी सरपंच को जाकर बता के आता हूँ। तोते, तुम ऐसा मत करो, तुम हमें उल्लू महाराज के पास लेकर मत चलो। अगर उनको पता चला तो वो हमें जंगल से निकाल देंगे। अगर तुम्हें इसमें से कुछ हिस्सा चाहिए तो तुम ले लो, लेकिन हमें तुम उल्लू महाराज के पास मत लेकर चलो। तोते भैया, अगर आपको इसमें से दाने चाहिए तो आप ले जा सकते हो। मैं तो बोल रही हूँ कि आप पूरे दाने लेके चले जाओ। बस आप ये सारी बातें महाराज को मत बता देना। मैं तुम दोनों जैसा निर्दय नहीं हूँ। टीनू चिड़िया मेरे सबसे अच्छी दोस्त है, वो हमेशा मेरी मुसीबत में काम आती है। तुम दोनों चलो महाराज के पास। उल्लू महाराज जब तक तुम्हें सजा नहीं देंगे तब तक तुम दोनों नहीं सुधरोगे। तुम लोग चुपचाप उल्लू महाराज के पास चलो। फिर मिट्ठू तोता, काला कौवा और गौरी कौवी को लेकर उल्लू महाराज के पास जाते हैं। फिर उल्लू महाराज उनकी हरकत को बारे में सुन के बहुत गुस्से में हो जाते हैं। फिर काला कौवा और गौरी कौवी को डांटने लग जाते हैं।
कालू और गौरी, तुम लोग कभी नहीं सुधरोगे। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे जंगल में किसी के दाना चोरी करने की। तुम लोग चुपचाप इस जंगल से यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं तुम्हें तुम लोगों को जान से मार दूंगा। उल्लू महाराज जी, हमें माफ कर दीजिए। अगली बार हम लोग ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। कृपया करके इस बार हमें माफ कर दीजिए। तुम लोग चुपचाप मेरे जंगल से निकल जाओ। अगर तुम लोगों ने मुझे ज्यादा गुस्सा दिलाया तो मैं तुम्हें इन्हीं पक्षियों से जान से मरवा दूंगा। तुम लोग यहाँ से चले जाओ। आज के बाद तुम लोग इस जंगल में कभी मत दिखना। फिर काला कौवा और गौरी कौवी उड़ते हुए वहां से चले जाते हैं। वो एक डाल पर जाकर बैठ के खुद से बातें कर रहे होते हैं। कालू जी, आपकी चोरी के कारण इस जंगल से भी हम निकाले गए हैं। अब हम लोग कहाँ पे जाएं? हमें अब कोई रहने को भी नहीं देगा अपने जंगल में। गौरी, तुमने सही कहा। मेरी चोरी के वजह से अब हम हर जंगल से निकाले जा रहे हैं। आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। मैं अपनी मेहनत और ईमानदारी से कमा कर खाऊंगा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।